हेलो गाइस, दिस इज़ पंकज है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर क्यों ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊँट एक बड़े आकार का पशु है, इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है क्योंकि यह पानी में तैरने वाले जहाज की तरह ही रेगिस्तान में 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेत पर दौड़ सकता है। आइए ऊँट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं जो रेगिस्तान के वातावरण के अनुकूल होता है। ऊँट की टांगें लंबी होती है जबकि इसकी पूंछ मोटी होती है। ऊँट की चमड़ी मोटी होती है जिसके कारण रेगिस्तान में पसीना कम आता है और प्यास कम लगती है। ऊँट रेगिस्तान में बिना पानी पिए लगभग 1 महीने तक पानी जमा करने के लिए इसके पेट में एक बड़ी सी थैली बनी होती है जिसमें यह एक बार में 20 से 30 लीटर पानी जमा करके रख सकता है। तेज़ धूप में भी इसका शरीर ठंडा रहता है क्योंकि इसके शरीर में पानी की मात्रा बहुत अधिक होता है और ज़रूरत पड़ने पर यह इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसकी गर्दन लंबी और चौड़ी होता है जिसके कारण यह ऊंची झाड़ियों की हरी पत्तियों को खा सकता है जिससे इसको पौष्टिक आहार मिलता रहता है। ऊँट का मुंह इसके शरीर के मुकाबले छोटा होता है। इसके बड़े बड़े 34 दांत होते हैं जो कि किसी भी झाड़ियों और पत्तियों को आटे की तरह पीस सकता है या फिर पीस देते हैं। इसकी लंबाई लगभग 9 से 10 फुट तक की होती है। ऊँट शाकाहारी पशु है। यह भोजन में हरी घास, हरे पत्ते, अनाज और कटीली झाड़ियाँ खाता है। ऊँट के ऊपर एक कुंवर बना होता है जिसमें वसा जमा रहती है। सामान्य भाषा में कहें तो ऊँट जो कुछ भी खाता है अपने भोजन के रूप में उसका कुछ हिस्सा ऊपर में चर्बी के रूप में जमा हो जाता है जिसके कारण जब रेगिस्तान में काफ़ी दिनों तक भोजन नहीं मिलता है तो यह कुंवर की चमड़ी का इस्तेमाल करता है। ऊँट की 2 बड़ी बड़ी आँखें भी होती हैं जिनके ऊपर रेगिस्तानी धूल से बचने के लिए भौहें पर बड़ी बड़ी बाल बने होते हैं। इसके कारण यह रेगिस्तानी आंधी को भी देख पाता है और सही दिशा में चलता रहता है। ऊँट एक बुद्धिमान पशु है क्योंकि यह एक बार में जिस रास्ते से गुजर जाता है उसे हमेशा याद रखता है, इसलिए यह रेगिस्तान में अपना रास्ता कभी नहीं भटकता है। ऊँट के 2 कान होते हैं जिससे धूल भरी आंधी से बचने के लिए उन पर बालों की दीवार बनी होती है। ऊँट के पैरों के पंजे गद्दीदार और बड़े होते हैं जिसके कारण यह इतना बड़ा और भारी शरीर होने के बावजूद भी रेगिस्तान की रेत में आसानी से चल पाता है। ऊँट का रंग हल्का भूरा और गहरा भूरा होता है। जब भी रेगिस्तान में धूल भरी आंधी चलता है तो ऊँट अपने नाखूनों को बंद कर लेता है जिससे उसके नाक में मिट्टी नहीं जाती। मादा ऊँट एक दिन में लगभग 5 से 7 लीटर दूध देती है जिसका इस्तेमाल देश में आइसक्रीम बनाने, दूध से बने मिठाइयाँ बनाने और मधुमेह बच्चों में गाय के दूध के प्रति एलर्जी, आर्थराइटिस और कोलेस्ट्रॉल का उचित स्तर में उष्ण दूध को कार्यात्मक खाद्य और डेंगू जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऊँट का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है। इसमें तांबा, विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। इसका दूध गाय के दूध से भी पौष्टिक माना जाता है। ऊँट के दूध में ऊर्जा का भंडार होता है जिसके कारण यह सहनशील और जानलेवा परिस्थितियों में भी जिंदा रह पाता है। मादा ऊँट साल भर में 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है। ऊँट के बच्चों के जन्म के समय कुंवर नहीं होता है। यह एक
या 2 दिन में अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। हमारे देश भारत में ऊँट को बोझा ढोने वाले जानवरों के रूप में उपयोग में लाया जाता है। पुराने ज़माने में ऊँट यातायात का साधन रहता था और आज भी राजस्थान के बॉर्डरों की रक्षा के लिए फौजियों द्वारा ऊँट का ही प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में गणतंत्र दिवस पर सैनिकों द्वारा ऊँट पर विभिन्न प्रकार के कर्तव्य दिखाए जाते हैं। ऊँट का उपयोग भारत में पुरातन काल से ही कृषि में उपयोग होता रहा है और आज भी छोटे किसान ऊँट की सहायता से ही अपने खेतों की बुआई करते हैं। हालांकि इसमें कुछ परिवर्तन भी हुआ है। ऊँट एक ऐसा जानवर है जो अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी दोनों में रह सकता है। इसके शरीर पर अधिक मात्रा में बाल होते हैं, जिसके कारण इसे ना तो गर्मी लगती है और ना ही सर्दी लगती है। इसके बाल बड़े होने पर काट दिए जाते हैं, फिर इनका उपयोग गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है। ऊँट का जीवन काल लगभग 40 से 50 साल का होता है। यह पूरी जिंदगी इंसानों के कार्य करने में बिता देते हैं। ऊँट के गोबर से खाद भी बनाई जाती है और साथ ही साथ गोबर को सुखाकर ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऊँट को रखने वाले लोग इन पर विभिन्न प्रकार के राजस्थानी कलाकृतियाँ भी बनाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती है और साथ ही साथ ऊँट की सुंदरता में भी 4 चांद लग जाते हैं। ऊँट का उपयोग विभिन्न पिकनिक स्थानों पर भी किया जाता है। पर्यटकों को इसकी सवारी कराई जाती है, जिससे ऊँट को व्यापार के रूप में भी लिया जाता है। ऊँट की प्रजाति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, इसलिए भारत सरकार ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में सन 1911 में ऊँटों पर अनुसंधान करने के लिए एक राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान की स्थापना की, जिसमें बड़े बड़े पशु चिकित्सकों द्वारा ऊँटों पर अनुसंधान किया जाता है। ऊँटों में होने वाली बीमारियों का पता लगाकर उसके टीके बनाए जाते हैं। ऊँटों पर रिसर्च करने वाले सबसे बड़ा केंद्र हमारे भारत में ही स्थित है। हर साल हजारों लोग यहाँ ऊँटों के बारे में जानकारी लेने विदेशों से आते हैं। यहाँ पर हर साल उत्सव का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें कई लोग हिस्सा भी लेते हैं। निश्चित रूप से आप वीडियो के अंत तक आ चुके हैं, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है।